व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। हमारी आज की वीडियो फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक पर है। रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बेपनाह फ़जीलत और अज़मत के हामिल हैं, क्योंकि रोज़े के बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद और हिकमतें हैं और बेशुमार रमूज़ व इसरार रोज़ादार को हासिल होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की बरक़ात व फ़यूज़ के पेश नज़र रोज़े रखने की बहुत तरग़ीब दी है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया हस्ब ज़ैल हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर माह शबान के आखिरी दिन वास फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास एक नहायत पुरअज़मत और बाबरकत महीना तशरीफ़ ला रहा है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और उसकी रातों में नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत करार दिया है। जिसने इसमें से एक नफल नेकी की तो उसका सवाब इतना है गोया उसने किसी दूसरे महीने में एक फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने एक फ़र्ज़ अदा किया तो उसका अजर इतना है जैसा उसने किसी दूसरे महीने में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये गरीबों और मोहताजों के साथ हमदर्दी करने का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और उसको दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है। उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोज़ेदार को मिलता है, लेकिन उसका सवाब कम ना होगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स तो इफ्तार कराने की तौफ़ीक नहीं रखता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला यही सवाब उस शख्स को भी देगा जो किसी को एक बूंद दूध या एक खजूर या एक प्याला पानी से रोज़ा इफ्तार कराएगा, और जिसने किसी को पेट भर खाना खिलाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा, जिसके बाद उसे जन्नत में दाखिल होने तक प्यास ना लगेगी। ये वो महीना है जिसका पहला अशरा सरासर रहमत है और दूसरा अशरा बख्शिश व रहमत का है और तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम या मुलाजिम से थोड़ा काम लेगा अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और उसको दोज़ख से आज़ाद फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। उनसे कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता और एक मनादी ऐलान करता है, ए खैर के तलबगार, नेकियों की तरफ मुतवज्जो हो, और ए शर के तालिब, गुनाहों से बाज आ जा। और जो लोग दोज़ख से आज़ाद होते हैं वो ये रमज़ानुल मुबारक की हर रात में होता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। इनमें से एक दरवाज़े का नाम रियान है। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो चुकेंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई शख्स इस दरवाज़े से नहीं गुज़रेगा। बुखारी मुस्लिम में है। इस बाब रियान से दाखिल होने वालों को भी प्यास की तकलीफ़ ना होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की खातिर जन्नत को साल भर आरास्ता व मुज़य्यन किया जाता है। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 4 काम बहुत लाजमी हैं। 2 काम तो ऐसे हैं जिससे तुम्हारा परवरदिगार राज़ी होता है, और 2 काम ऐसे हैं जिसके बगैर तुमको चारा नहीं। इन 4 में से एक तो कलमा शहादत का विर्द है और दूसरा कसरत इस्तग़फ़ार करना है। ये दोनों अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। तीसरा जन्नत को तलब करना और चौथा दोज़ख से पनाह मांगना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن پاک دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ دیا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن پاک کہے گا الہی میری وجہ سے یہ بندہ رات کو نہیں سویا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت عمر بن مروہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں خدا کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دوں اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کی راتوں میں قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 باتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہ ملی۔ پہلی، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے اور جس پر نظر کرم فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا، شام کے وقت روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تیسرا، ہر دن رات فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے خوب تیار اور مزین ہو جاؤ، عن قریب وہ دنیا کی تکلیف سے یہاں آ کر آرام پائیں گے۔ پانچواں، جب رمضان کے آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جب کام کرنے والے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے کام کی مزدوری پاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔